सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत पर अस्सलाम। पाकिस्तान में हमारे जो वज़ीर दाखिला है, वो अब धमकियाँ दे रहे हैं। धमकी तो काफ़ी लंबी है, मुख्तसर सुना देते हैं आपको। जी सर। कल परसों में कोई लंदन बैठ के बकवास कर रहा है कि जी हमारे आपस में इदारों में मसला चल रहा है, हमारे जनरल्स के मुतालिक कर रहा है, तस्वीरें लगा के कर रहा है। ये सारी चीज को रुकवाना पड़ेगा। और इस टाइम पे जो लोग वहां पे भी बैठे हैं, मैं उनको भी बता दूं कि आप लोग भी बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। अच्छा। तो ये समझ लें कि आपको आके यहीं पे देना है। आप अगर ये समझें कि आपको कोई प्रोटेक्शन मिलेगी, सारा कुछ होगा, वो मुमकिन नहीं है। और बहुत अच्छा जी, बहुत जल्द आप लोग वापस आ रहे हैं। ये वो सहाफ़ी है जो पाकिस्तान छोड़ के आ चुके हैं, जो पाकिस्तान में रहते थे, उनकी तस्वीरें लगा देते हैं। आपको पता चल जाएगा कि उनको ये धमकी दी जा रही है। अब सवाल ये है कि ये वापस आ रहे हैं और पाकिस्तान से कोई जा नहीं सकता। वज़ीर दाखिला साहब के कारनामे ऐसे हैं कि आपने देख लिया वहाँ पे कि एयरपोर्ट पे उस दिन एक बंदे को रोका हुआ था। एयरपोर्ट पे रोक के उसे पूछा जा रहा था कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? उसने कहा नहीं है। तो आपको फिर ये वीज़ा कैसे मिला ड्राइविंग का? उस पर मैंने पिछली दफ़ा बताया था कि कई लोग होते हैं वीज़ा किसी और पेशे में निकाल लेते हैं, किसी और काम का निकाल लेते हैं, लेकिन जाके दूसरा काम कर सकते हैं। अब ये भी क्रिकेट बोर्ड के मेरा चेयरमैन है और इन्हें क्रिकेट खेलना नहीं आता। यहाँ पे सवाल बनता है कि जनाब आपको तो क्रिकेट खेलना नहीं आता और आप भी तो चेयरमैन क्रिकेट के बने हो, आप भी वज़ीर दाखिला है, आपको तो सियासत का पता नहीं था। पाकिस्तान है, जो ऐसे मर्जी आप कर सकते हैं। ये मैंने वैसे आपको जवाब दिया। ये वापस आ रहे और असल में जो मसला है कि जब आप पाकिस्तान में बैठकर सच बोलेंगे, कोई सवाल उठा देंगे। पिछले दिनों IMF ने एक रिपोर्ट जारी की, कोई 52 अरब की, और वो पैसा लूटमार का किधर गया, कहाँ गया? अगर ये सहाफ़ी जो बाहर बैठे हो, क्योंकि जो घर में बैठे हो तो पूछ नहीं सकते इनसे, अगर वो पूछ लें कि जनाब ये पैसा IMF ने जो रिपोर्ट जारी की है, ये हमने लंदन में बैठ के खा लिया, या हमने आयरलैंड में बैठ के खा लिया, या हमने अमेरिका में बैठ के खा लिया, तो पैसा तो आप ने वहाँ पे लिया, पिकनिक आपने मनाई। अगर वो पूछ रहे कि जी 26 तारीख को जो हुआ पाकिस्तान में, या जो भी वाक़यात हुए, जो लोग भी कत्ल हुए, कि जनाब ये क्या मामला है? तो वो ये लोग तो नहीं इसमें मुलव्वस, ये तो सिर्फ सवाल कर रहे हैं आप। इस चीज़ का गुस्सा क्यों करना वज़ीर दाखिला साहब? अगर आपके हाथ साफ है, आपने 53 अरब का टीका नहीं लगाया 2 साल में, और फिर आप बता दें अवाम को आके कि जनाब ये पैसा किधर गया? कहाँ पे हम प्लेन लेके घूमते रहे, स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में गया, इंग्लैंड के बैंकों में गया। तो ये चीज़ें अगर कोई पूछ ले इनसे, तो वो रियासत के खिलाफ बात करता है और रियासत का मुजरम है। क्या बात है यार, ज़बरदस्त किस्म की रियासत है। इंडियन चैनल को जी इमरान खान की सिस्टर ने इंटरव्यू दे दिया, तो क्या हो गया? इधर इंटरनेशनल चैनल पे आपने देखा, अमेरिकन चैनल पे ख्वाजा आसिफ की भी मंजी ठुकी थी उस दिन, तो क्या हो गया? थोड़ा-सा अपने दिमागों को खोल ले, ज़हन को खोल ले, उनको हम वापस ले आएँगे। आप लेके जा सकते हैं यहाँ से किसी को वापस? मुझे बताइए पहले। अल्ताफ़ हुसैन को तो आप लेके नहीं गए आज तक। ये सादा-सा सवाल है। वो नवाज़ शरीफ साहब आए हुए थे, उनको तो लेके नहीं गए। और भी लोग हैं। तो ये आके यहाँ पे बजाय इसके कि लोगों को ये मुतमिन करें कि जनाब हमारी कारकर्दगी जो है वो ठीक नहीं जा रही। जर्नैलों के खिलाफ क्या बात करते हैं, हम क्या बात करते हैं? अगर जो भी हकीकत है, तो आप लोग सच आके बता दिया करें। यहाँ से लोग जो अगर बात उनको करने का आप मौका क्यों देते हैं? मुझे बताइए। अगर इमरान खान से मुलाकात आपने नहीं करवाई, तो मैंने पिछले प्रोग्राम में इमरान खान पे जो प्रोग्राम किया था, मैं क्या करा देंगे मुलाकात, वैसे ही परेशान कर रहे हैं। कल का फिर वो एक आपके काबू में आया हुआ सेनेटर, क्या नाम लेना, वो लगा हुआ है जी अब इमरान खान से किसी की मुलाकात नहीं होगी, उसके वकील की भी नहीं होगी, फलाँ की नहीं होगी, वो नहीं होगी, ये नहीं होगी। उसको एक सहाफ़ी ने पूछा कि आपके पास इख्तियारात क्या है? वो कुछ भी नहीं, उसके पास ये बकवास करने के इख्तियारात हैं और नथिंग, कोई उसके पास पल्ले चीज़ नहीं। उसको उन्होंने रखा हुआ है कि तूने आके सुबह-सुबह बस
भौंकना शुरू कर देना और लोगों को इस तरह मीडिया की तवज्जो ले आनी। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में अगर आप कहते जी बिल्कुल ठीक चल रहा है, इलेक्शन पे अगर सवाल किसी ने कर दिया कि ये इलेक्शन चोरी हुए, आप सामने चोरी कर रहे, आपके पास इतनी सीटें हैं, आपको वोट ही नहीं मिले, आप पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, तो उस पर किसी ने पूछ लिया जनाब ये आपने क्यों किया, ये जी जिसने सवाल किया वो मुझे, कोई सवाल आप कर ही नहीं सकते। वो भी एक तरफ आप कहते जमहूरियत है, एक तरफ आपको ये फिक्र इदारों की। अब इदारों पे सवाल लोगों ने ये किया कि ये जो हमारे इदारों में लोग बैठे हुए हैं, फर्ज के जज है, उनकी हालत आपने क्या कर दी सब जजों की? उनके पास कोई इख्तियारात है? वो कोई अगर जब तो थे भी तो वो नहीं कुछ कर सकते थे, तो अब तो बिल्कुल ही उनके फ्यूज उड़ा दिए। यही काम आप जर्नैलों के साथ करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में देख लीजिएगा जिस तरह अदालतों का हशर नशर किया गया, वो तारल काजी ने सही कहा था कि ये पंजाब फौज बना देंगे, गलत बात नहीं थी उसकी। खुद देख लिया आप किस तरह के हालात चले जा रहे। जनरल साहब की बात भी कर लेते हैं। जनरल साहब सादा बंदे हैं, उनमें इतनी समझ नहीं थी, उनको ये नहीं पता कि ये लोग इस्तेमाल करते आपको और आपके ज़रिए जुल्म करवाते, आपके ज़रिए कत्ल भी करवाते, आपके ज़रिए दहशतगर्दी का नाम देकर कई कुछ किया जाता। देखिए जब आपकी ज़रूरत नहीं होती, जिस तरह आप सियासतदानों को इस्तेमाल करते हैं, ये इस्तेमाल करने के बाद आपको ही फेंक देते। अभी से उनकी यहाँ पे बातें शुरू होगी, अभी से बताया जा रहा है कोई वीडियो लीक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सोशल मीडिया पे ये चीज़ें चलनी शुरू होगी। ब्लैकमेल किया जाता है, उसके से ब्लैकमेल के ज़रिए आप चाहते हैं कि जमहूरियत बहाल रहे और हम लोगों को मारते भी रहे, लोगों को उठाते भी रहे, लोगों को 30-30 साल जेलों में भी डाल दें, कोई पूछने वाला हमें ना हो। हम जिस तरह जरदारी के ऊपर कोई मुकदमा ना चल सके, हमें भी कोई पूछने वाला ना हो। हमारे फौज के जर्नैल जो हैं, ये 6 जर्नैल नवाज शरीफ ने फारग किया था। अभी भी जो मैच पड़ा हुआ है, अगर बिल्कुल क्लियर कट बात थी तो वज़ीर आज़म साहब पहले बाकायदा तौर पर कोई ना कोई ऐसा अमल करके वहाँ से निकलते। इतनी कौन सी यहाँ पे डॉक्टर हॉलीडे पे चला था जिसके पास आके इलाज करवाना था, आपके पास तो दौलत है, माल है, डॉक्टर वहाँ भी आप बुला सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है? जहाँ 53 अरब वहाँ पे 55 अरब, किसने पूछना आपको, किसने हिसाब देना? पूछ सकता आपसे? तो लोगों को आके जिस तरह आप गाइड करते हैं, जिस दिन आपका ये तबला सरंगी जो भेजा जाना है, उसके बाद आपने भी लंदन ही आना है, ये भी मैं बता दूं। आप लंदन आएंगे जब, तो फिर एक और आपके लिए प्रॉब्लम हो रही, वो भी सुन लें। वो ये कि लोगों को भी आप पे बड़ा गुस्सा है, फिर कोई यहाँ पे आवाज़ कस दे, कोई किसी से पूछ ही ले कैमरा खोल के, किसी सहाफ़ी से भी कि इमरान खान को गालियाँ देते हो, लो जी इस पे मुकदमा बना दो, इस पे ये कर दो। कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तारड़ साहब की, वो लोग वहाँ पे सहाफ़ी जो थे पिकनिक मना रहे थे, वो भी आपकी तरह के ही है। उनको भी पता कि ये जो बोलते हैं ये सब बकवास है। वो खा पी रहे थे, वो जनाब तारड़ साहब बोल रहे थे, पता नहीं क्या बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे, उन्होंने कहा मिट्टी ढालो। ये तो रोज़ आ जाता है इस तरह की बातें। ये तो आपके हालात है, ये तो आपकी हालत है। तो जर्नैल हमारे जो हैं उन्हें आज भी समझदारी से काम लेना चाहिए। आज भी वो गलतियाँ ना करे जो मुशर्रफ कर चुका है। मैं किसी मार्शल लॉ के या किसी चीज़ के हक में नहीं, मगर आपकी वजह से ये जितने चोर, जितने लोग हैं जिनके ऊपर इतने-इतने बड़े इल्ज़ाम थे, इनके मुकदमात ख़त्म हुए और आपने इनको इक़्तिदार में लाए और एक से एक बड़ा आपने डाकू लेके आए। अब मुझे बताइए अगर कल तक ये डाकू जो थे कौम को लूट रहे थे तो आप कहाँ से बचेंगे? किस तरह आपकी बचत होगी? क्या नवाज़ शरीफ साहब भूल जाएँगे कि जर्नैलों ने हमारे साथ क्या किया? अगर वो जजों का नहीं भूलते तो जर्नैलों का कैसे भूलेंगे? सीधा-सा सवाल। कई हमारे सीनियर सहाफ़ी कहते हैं जी नवाज़ शरीफ का कोई रोल नहीं, सारा कुछ उसी के कहने पे चल रहा है। ये हालात जो पाकिस्तान के आज देख रहे हैं आप, लोग जिस तकलीफ से वहाँ पे गुजर रहे हैं, उसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं? ये बाइक के चलान शुरू कर दो, ये कर दो, वो असल में ये बिज़ी रखना चाहते हैं लोगों को मुसीबत में, इनके दिमाग बिज़ी रखना चाहते हैं ताकि ये मुसीबत में पड़े रहे और ये कोई हमारे खिलाफ इनको होश ही ना आए। पहले कौन सी होश है उनको? पहले वो नशेई है सारी कौम ही, 25 करोड़ 25 करोड़ 25 करोड़ है, उसमें से मेरा ख्याल है कि आप ही ठीक है, बाकी तो नशे पे ही लगे हुए हैं, उनको तो समझ ही नहीं आ रही।
वो कहते जब तक बेवकूफ लोग जब तक होते ठग भूखे नहीं मरते। तो देख रहे बेवकूफ़ों की जो 24-25 करोड़ की आबादी है, वहाँ पे ठगों की कैसी मौजें लगी, कैसा ज़बरदस्त उनका पिकनिक का निज़ाम चल रहा है। और जो वो ज़हनी मरीज़ कौम बना दी गई है, उनको कभी किसी चालान में, किसी चालान में, और नहीं तो उनके बच्चे पकड़ लो ताकि वो बिज़ी रहे, बिल पा दो, इसके क्या नाम है, बिजली के बिल डाल दो, गैस के डाल दो, रक्शे बंद कर दो, फलां बंद कर दो, ये सारा कुछ। ये सारी कौम का बेड़ा गर्क 40 साल से आपने किया। 40 साल से आप के पास तो किसी ने, वो कल एक और ड्रामा, अच्छा सब सब वो जर्मन में कहते हैं शॉस्पिलर, सारे ही फनकार है। वो नीफ अब्बासी खाली ट्रेन में बैठ के टिकट दिखा रहा है, वो बता रहा है जनाब मैं ट्रेन में टिकट लेके जा रहा हूँ। जब वो डिब्बे में नजर पड़ी, पूरी की पूरी ट्रेन खाली, वो डिब्बा जो पूरा था, पता नहीं बाकी क्या। अब्बा जी की ट्रेन है, बैठ जो क्या होगा, चलो और नंबर शंबर बनाइए, टिकटॉक मैडम भी बनवा रही, हम भी बनवा लेते हैं, और क्या। ये चीजें जहाँ पे असल होता है यूरोप है, इनको वजीरों को दिखाना नहीं पड़ता कि ट्रेन में बैठ के टिकट ली हुई है, ये लेके बैठते। इनका चीफ जस्टिस ये इंग्लैंड का, ये अंडरग्राउंड पे जाता है, वहां पे टिकट ली होती है उसने। आपकी तरह नहीं है कि शो के लिए वहां पे जी मैं अब एक नई फिल्म चला दूं। तो इस तरह नंबर नहीं बनते, लोगों की करतूतों से पता चल जाता है कि किस करतूतों के मालिक है और किस हाल में ये मुल्क पहुंचा दिया हुआ। एक बंदे ने आके जवाब नहीं दिया, इतना पैसा किधर गया, किसने जवाब देना। वैसे ही पता नहीं कितने करोड़ तक तो आप किसी से पूछ भी नहीं सकते। नाज़रीन, पाकिस्तान की जब तक चाइना वाला सिस्टम नहीं बनेगा, पाकिस्तान की हालत नहीं ठीक हो सकती। ये सब चोर चक्के जब तक लपेटे नहीं जाएंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान नहीं ठीक हो सकता। अब देखते हैं ये दाखिला साहब क्या करते हैं। आप लोग जो बड़ी धमकी लगाई है, देखते हैं क्या करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देख